वो गुनाहों की दुनिया का एक बेताज बादशाह था। उसके इशारों के बगैर पूर्वांचल में एक चिड़िया भी इधर उधर नहीं होती थी। उसके इशारों के बगैर कोई ठेका नहीं बांटता था। किसी का बीच रोड पे खून या मर्डर कर देना उसके लिए एक आम बात थी। उसके गुनाहों को जानने के बावजूद भी कोई उसके खिलाफ गवाही नहीं देता था। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे ही गैंगस्टर के बारे में जिसका हाथ ही नहीं बल्कि पूरा बदन खून से रंगा हुआ है। बाहुबली नेता से माफिया डॉन बने मुख्तार अंसारी का जन्म 30 जून 1963 को गाजीपुर में हुआ था। इनके दादा का नाम मुख्तार अहमद अंसारी था, जो आजादी के पहले से ही भारतीय राजनीति और आजादी की लड़ाई में भी इनका काफी योगदान था। साथ ही 1926 से 1927 तक इनके दादाजी इंडियन नेशनल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। मुख्तार अहमद अंसारी के बारे में कहा जाता है कि वह गांधी जी के करीबी लोगों में से एक थे और इनके नाम पर दिल्ली की एक रोड का नाम भी रखा गया है। दोस्तों, कहा जाता है कि अंसारी परिवार हमेशा से राजनीति में है, लेकिन मुख्तार ने राजनीति के साथ साथ गुंडा राज भी शुरू कर दिया था। आज मुख्तार अंसारी भारतीय राजनीति और उत्तर प्रदेश राजनीति का एक ऐसा नाम है जिनके एक इशारे पर लोग मरने मारने को तैयार हो जाते हैं। ये कितना खतरनाक है, इस बात का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि ये जेल में बैठे बैठे लगातार 3 बार चुनाव जीत चुका है। अंसारी परिवार का पूर्वांचल गाजीपुर जिले और उसके आसपास के जिलों जैसे मऊ और अन्य भी जिलों में हमेशा से दबदबा रहा है। एक समय था जब मुख्तार का गुंडा राज खून बनकर बरसता था। गोली बंदूक तमंचे राइफल से खेलने का उसे जबरदस्त शौक था। अपनी रात जमाने के लिए डर और आतंक फैलाने का शौकीन था मुख्तार। वो जब अपना काफिला लेके चलता था तो साथ में चलते थे कई गैंग। उसके आने की खबर हवाओं को पहले लग जाती थी। टोल के रास्ते खुद ब खुद खुल जाते थे, जैसे उसका इस्तकबाल हो रहा हो। उसके काफिले को रोकने की जरूरत किसी में नहीं होती थी। मुख्तार अंसारी के पॉलिटिकल करियर के बारे में बात करें तो इनके परिवार का राजनीति से काफी गहरा नाता रहा है। फिर चाहे वो मुख्तार के दादा हो, पिता हो या चाचा हो, मतलब इनके घर के ज्यादातर लोग राजनीति में ही थे। आपको शायद पता न हो, लेकिन इनके चाचा हामिद अंसारी तो भारत के उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। अपराध की शुरुआत मुख्तार अंसारी के अपराध की कहानी कॉलेज के दिनों से ही शुरू होती है। जिस कॉलेज में मुख्तार पढ़ते थे वहाँ राजपूत और भूमिहारों की संख्या ज्यादा थी। कॉलेज के दौरान इनकी दोस्ती साधु सिंह नाम के एक लड़के के साथ हो गई और मुख्तार दोस्ती निभाने के चक्कर में कई दुश्मन बनाते गए, जिसके कारण इनका नाम बदनाम होना शुरू हो गया था। 70 के दशक में सरकारी ठेकों को लेने के चक्कर में साहिब सिंह गैंग से अक्सर मुख्तार गैंग की टक्कर होती रहती थी और साहिब सिंह गैंग का एक मुख्य सदस्य ब्रजेश सिंह, जिसने 1990 में अपना अलग गैंग बना लिया था। दोस्तों, मुख्तार अंसारी का नाम क्राइम्स में सबसे पहले तब आया जब उन्होंने 1988 में मंदी परिषद के लोकल ठेकेदार सचिदानंद राय की हत्या की। इसके बाद त्रिभुवन सिंह के भाई कांस्टेबल राजेंद्र सिंह की बनारस में हुई हत्या के तार भी मुख्तार से ही जुड़े थे। दोस्तों, ये वो समय था जब मुख्तार धीरे धीरे क्राइम की दुनिया में कदम रख रहे थे। दोस्तों, असल बवाल तो तब शुरू हुआ जब 1990 में ब्रजेश सिंह ने रेलवे, कोयला, शराब और खनन जैसे कई ठेकों में अपनी पहुंच बनाने की कोशिश की। इस बात के चलते दोनों में टकराव होने लगे थे और धीरे धीरे उनके बीच की दुश्मनी बहुत ज्यादा बढ़ गई। इसके बाद 1991 में चंदौली की पुलिस ने मुख्तार अंसारी को गिरफ्तार किया, लेकिन मुख्तार ने 2 पुलिस कर्मियों को गोली मारकर मुख्तार फरार हो गया। जिसके बाद विधायक रहते एसपी उदय शंकर पर जानलेवा हमला करवाने में एक बार फिर सन 1997 में मुख्तार का नाम सामने आया और इसी साल 1997 में पूर्वांचल के कोयला व्यवसायी रुंगटा के अपहरण ने मुख्तार को अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह बना दिया। सन 2002 में ब्रजेश सिंह ने कुछ गुंडों के साथ मिलकर मुख्तार पर हमला करवाया, जिसमें मुख्तार गैंग के 3 आदमी मारे गए, पर मुख्तार बच गया। इस गैंग वॉर में ब्रजेश सिंह भी घायल हो गए थे, जिसके कारण उन्हें कई महीनों तक अंडरग्राउंड रहना पड़ा था।